यकीन और इतने भरोसे के साथ कैसे कह रहे हैं कि मतलब 8 तारीख को वही जीते? मेरा है इस गांव में तो दोवा मुकाबला था अभी और आप तो के बेरा और कोई इन्होंने लठों से काम लिया है। आखिरी रात में देखो क्यों करके वो है तो आप वो बच्चे नहीं हुए, उनका जोर ज्यादा उनका नहीं हुआ, तो उसका कोई सही बोलचालगार और सारे लहजे खराब थे। बहुत बढ़िया चीज है यार, बढ़िया चीज है। बहुत तो कीमेन लग गया लुकिया कोई गुण लग गया सारे ऐड वो के दाड़े पड़ते आते ही ना। मैं बताऊंगा सच्चाई तो घना फर्क को नहीं निका नो को बेरा तित्ता को सागा। इस गांव में तो दोवा मुकाबला था। अच्छा, क्या कारण है मतलब कि जो टक्कर होने रहने का क्या कारण है? कारण तो भाई हल्का का सियाब था अभी और आप तो के बेरा दी अच्छा, यो गांव में को मैं यो बताओ। चलिए अंकल जी से हम और बात करते हैं। अरे ये राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तो चलिए इनसे ही हम बात करते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ से बात करते हैं। हम भी अपनी एक कुर्सी जमा लेते हैं यहाँ पे और अंकल जी से हम बात करेंगे कि क्या बोल रहे हैं। जी अंकल जी बताइए। भाजपा का माहौल है भाई, भाजपा का माहौल है गाँव में, भाजपा का माहौल, क्या कारण है? कारण रामकार का कारण देंगे, रामकार गौतम का कारण देंगे। राम कुमार गौतम ने काम कराए हैं यहाँ पे? करया है काम गौतम ने ना, रामकार गौतम ने इस गांव में काम कर रखा है भाई, इसलिए तो जो उनके जो वोटर्स थे वो भी अभी स्थिर हैं, बने हुए हैं, न्यू के न्यू बने रहे, न्यू के न्यू बने रहे। तो जस्सी पेटवाड़ या फिर कांग्रेस की अगर बात करें तो क्या कुछ रहेगा यहाँ पे? देवा तो जैसी पेटवड़िया जो उसकी पर्ची दे ना पूछो। आपकी साइड मतलब बीजेपी का रहो तो भाजपा। और किन, अगर हम बात करें कि अगर वोट देने के मुद्दे क्या हैं तो मतलब कैसे पैमाना सेट करते हैं, आपकी वोट किस हिसाब से देते हैं? मैं तो रामकार गौतम का कारण दिया। अच्छा, मतलब आपका सिर्फ एक है राम कुमार गौतम, कोई मुद्दा नहीं, कोई वो नहीं, ना कोई पार्टी? कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, रामकार गौतम ने क्या करते थे। चलिए एक और बुजुर्ग मिले हमें, तो उनसे भी हम बात करते हैं। जी ताऊ राम राम, क्या माहौल है आपकी बार? माहौल बीजेपी बनाएंगे हम। बीजेपी? हाँ, क्या कारण है बीजेपी बनाएंगे? बहुत बढ़िया चीज है यार, बढ़िया चीज है। बहुत क्या अच्छा लगा बीजेपी में? सारा सब कुछ देवा है, सारी चीज दे रही है, कोई घाटा नहीं बीजेपी। अच्छा, ये आप सिर्फ कैमरे के लिए बोल रहे हैं या मतलब ऐसे कोई जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ हुआ है? जमीन जमान बापा ने कोई कुछ नहीं है, ये तो सारे उड़ान देव है, जमादार देव खूब पैसा, पैसे खूब दे रहे हैं, मोजा दे रहे हैं, सारा चीज दे रहे हैं, राशन भरी दे रहे हैं। कांग्रेस का ज्यादा नहीं है यहाँ पे? ना कांग्रेस का कोई नहीं। अगर हम बात करें हरियाणा में, तो हरियाणा में किस पार्टी का जोर है? पार्टी यह होगी बीजेपी है दोबारा, तीसरी बार। हाँ तीसरी बार आई, देखो तीसरी बार हमें यहाँ से पार कर दे। हाँ अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु। हाँ कैप्टन अभिमन्यु, उसको ले आएंगे। दादा गौतम हमारे साथ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं हमें। कैसे मतलब इनके जो वोटर्स हैं, अगर हम पूरे विधायक की बात करें तो मतलब क्यों इतने जुड़े हुए हैं ग्रामीण यहाँ के, क्यों, क्या कारण है? अरे अच्छे आदमी हैं यहाँ, बड़े काम कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग। बार जोर है यहाँ गाँव में भाई, इनकी टक्करे ही सब कुछ है, जीत थोड़ी घनी पर्ची आंद बाकी किस किस की टक्कर है? साड़ा की रिश्की भाजपा की गांव में टक्कर है या फिर मतलब हल्का में टक्कर? भाई हल्का है ना टक्कर इनकी। न्यूज है उरे एक का जोर है, गुराना में दूसरा का जोर है, न्यूज है इनकी टक्कर। कौन सा है जियो बस है 5-4 हजार बस। और अगर बीजेपी कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी की बात करें तो यहाँ पे कुछ खास नहीं? थोड़ी गणना इनका इतना रोल को नहीं। इनेलो, अगर जेजेपी की बात करें? जेजेपी तो खत्म हो रही है, जेजेपी को दोबारा मौका नहीं देंगे? क्या कारण है? कारण है वो दूसरी तो बनाया था, वो पार्टी छोड़ी गई समझ ले, उनमें बीजेपी में जाए बनया जी पाछा जी उतर गया, लोगों का जाटा का जोर से जाटा जी उतर गया, ले बात खत्म होगी। इन दोवां की टक्कर है, बाकी तो न्यू है काटन तो गए, थोड़ी घनी पर्ची वो काटा, थोड़ी घनी वो काटेगा। बाकी आपको लगता है कि जब जितना नजदीक इलेक्शन आएगा तो कुछ और भी जोर घटेगा, बढ़ेगा, कुछ समीकरण बदलेंगे, क्या लगता है आपको? इलेक्शन का हो है एक रात का आखिरी का,
आखिरी रात में देखो क्यों करके वो है। तो आपके गांव के जो वोटर्स बंधे हुए हैं या मतलब ऐसे पलटी मारने वाले भी? मतलब कोई बंदे को नहीं, कोई बंदे को नहीं, बंदे वोट को नहीं। क्या माहौल है आपके गांव में? माहौल तो भाई किस पार्टी का है? धनुआ पूरा खिंचा हुआ है। पार्टी के हिसाब से या प्रत्याशी के हिसाब से? पार्टी भी प्रत्याशी भी दोनों ठीक से, पार्टी भी दोनों ठीक से। लेकिन दोनों दो को तो वोट नहीं डाल सकते, वोट तो एक को डाल सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल जड़ते ही मेरा अंदाजा है जस्सी का ज्यादा जोर होगा देगा में। जस्सी पेटवाड़। हाँ हाँ, जस्सी पेटवाड़ का। कुछ ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि बीजेपी ज्यादा झुक रही है या फिर 50-50 है। तो धनुआ टक्कर है, लमसम अंदाजा जो युवा बच्चे है नहीं हुए उनका जोर ज्यादा उनका नहीं हो गया। जस्सी पेटवाड़, जस्सी पेटवाड़, क्योंकि जस्सी पेटवाड़ युवा ही है। हाँ युवा है, बड़ी मेहनत टिकट खींच के लिए आया, मेहनत कर भी रखी छोरे ने। हाँ गांव के हिसाब से या फिर हल्के की अगर बात करें तो क्या कैसे होता है? लगता है जीत जाएंगे 100%। अभी तो आप 50-50 कह रहे थे कि गांव में थोड़ा सा कांग्रेस की लहर है नहीं, जो पीछे एमपी इलेक्शन में था तो हल्का भी वैसे कांग्रेस का को नहीं हो, फिर भी कांग्रेस ने 50,000 45,000 नारायण हल्का ने लीड दे रखी है, तो एस्टिमेट लावा हम तो उस चीज का। बाकी अपना कोई राजनीति में इंटरेस्ट भी को नहीं, बाकी अंदाजा फिर। चलिए, भाई साहब का कहना है कि यहाँ से जस्सी पेटवाड़ कुछ बढ़ रहे हैं, बाकी कुछ बार कहना है कि गांव में या फिर कुछ युवाओं का ज्यादा माहौल है। तो चूंकि युवा हमें आगे मिलेंगे तो हम उनसे बात करेंगे कि युवा क्यों जस्सी पेटवाड़ की साइड है, सिर्फ युवा होने के नाते या फिर कोई और मुद्दा है, कोई विकास कार्य है, तो वो सब हम युवाओं से जानेंगे। गाँव का माहौल हमारा गाँव का तो ये बात तो जस्सी पेटवाड़ आ गए। जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस से बीजेपी का कोई यहाँ पे है कुछ? है, बीजेपी की भी है थोड़ी बहुत, तो है बीजेपी की भी, और इसकी चौटाला की भी है, इनेलो की। हाँ इनेलो की। जेजेपी का कुछ है यहाँ पे रुझान? जेजेपी को नहीं, एक दो पर्चे लग हो तो को बोलूंगा का दूसरी बात से। पिछली बार जेजेपी से यहाँ पे रामकुमार गौतम जीते थे तो पूर्ण बहुमत से। अलग चीज थी, वो अलग सिस्टम था उस टाइम पे। कांग्रेस की सीटें गलत थी। हाँ, वो कांग्रेस की सीट गलत थी, वो सिसावाड़ा ने दे दिया, वो कच्चा आदमी था। अब की बार मौका नहीं देंगे। हाँ, अब क्या मौका कौन देगा। चलिए, भाई साहब भी बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या हाल चाल? ठीक ठाक भाई। क्या नाम? संजय नाम भाई। संजय भाई, क्या रुझान है? भाई का तो जस्सी पेटवाड़ का रुझान है। जस्सी पेटवाड़ का, क्योंकि आप युवा हैं तो क्या मतलब किन मुद्दों पे आप वोट करना चाहेंगे? मुद्दे तो सारे बेरोजगारी का है और सारे डाल के मुद्दे हैं, और पानी का से सारे मुद्दे। बीजेपी से संतोष नहीं है? ना वजड़े नहीं, बीजेपी ने करे तो नहीं। बीजेपी से मतलब हरियाणा में या आपके हल्के की बात अगर हम करें, कहाँ की बात करें? हल्कम भाई सार्वजनिक काम दो हुए थे पिछली बार जब कैप्टन जीत रहा था, लेकिन उसका कोई सही बोलचालकार और सारे लहजे खराब थे, इस कारण बीजेपी को। जस्सी पेटवाड़ चूंकि युवा हैं, आप भी युवा हैं, तो युवा होने के नाते ऐसे तालमेल बैठा रहे हैं या फिर मतलब ऐसे कांग्रेस का कुछ जनाधार है या फिर भूपेंद्र हुड्डा, क्या कारण है? भाई युवा का तालमेल भी बैठे है और इब हरियाणा में लियानी भी कांग्रेस से, दोनों तालमेल सही बैठ रहे हैं। आप भी कुछ सहयोग कर रहे हैं जस्सी पेटवाड़ को? बिल्कुल कर रहे हैं भाई, भाई के साथ। हाँ, गांव की अगर बात करें तो मतलब जो जातिगत जो समीकरण अगर उससे बन के बात करें तो गांव का वोट एक ही साइड जाएगा या अलग अलग मतलब एकदम बटेगा? कुछ बीजेपी का जाओगा थोड़ा मोटा, इन लोग जमाए थोड़ा सा जाओगा, बाकी सारा जस्सी पेटवाड़ का कांग्रेस का मानी था। बीजेपी की सरकार में अगर या फिर जेजेपी जो पिछली बार रामकुमार गौतम थे तो कुछ काम यहाँ पे हुए आपके गांव में या हल्का में? एक काम भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। उम्मीद है अब की बार कांग्रेस से? कांग्रेस तो उम्मीद है। उतर पाएंगे खरा? भाई वो तो देखो खरा उतर गया, ना उतर गया देख करके बने पाछे फिर उनकी हुआ है। हमारा काम एक बार कांग्रेस सरकार ले आना हरियाणा। चलिए, चूंकि युवा ने हुकार भरी है कि जस्सी पेटवाड़ को लेके आना है, तो कुछ हमारे यहाँ पे अंकल जी भी हैं, अंकल जी से हम बात करेंगे। अंकल जी नमस्कार, थोड़ा अगर कुर्सी को थोड़ा इधर घुमा लेंगे तो। आपके हिसाब से क्या जोर है? मेरे हिसाब से जस्सी पेटवाड़ का यहाँ जोर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विरोध है किसानों की तरफ से भी, और बेरोजगारी और जिस तरह की समस्याएं बहुत है हरियाणा में। लेकिन मैं कैप्टन अभिमन्यु से कोई वो नहीं है, कैप्टन अभिमन्यु हमारा बढ़िया कैंडिडेट था पिछली बार, लेकिन हमारी बीजेपी से है सेंटर लेवल तक का,
जो खिलाफ हैं आप बीजेपी के, कुल बेरोजगारी का क्या कारण है कि मतलब आप केंद्र सरकार से या फिर स्टेट या फिर हल्के की बात करें, पूरा आप बीजेपी के खिलाफ है, क्या कारण है? कारण ये है कि एक कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी और जो भी व्यापारी विरोधी हर वर्ग को इन्होंने लठों से काम लिया है। ये हमारे इनसे बहुत वो है, ये किसी की सुनाई तो करते ही नहीं, पंचायती बात से लौटते हैं, टेबल से कोई बात तो इनसे कभी खड़े नहीं उतरते। आपको क्या लगता है कांग्रेस उस फ्रेम में फिट हो पाएगी? बिल्कुल 100%। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? ये है कि 65 सीट लेके जाएंगे हरियाणा से। हरियाणा की बात करें, ये बात है। सरकार बनाएगी कांग्रेस? बिल्कुल। सीएम कौन होंगे? सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दावेदारी तो शैलजा भी ठोक रही है। कोई नहीं, वो देखो दावेदार किसका जी नहीं करता, हर आदमी का काम है। दावेदारी तो मैं भी कर लूँ, कोई भी कर ले, हर अधिकार है और करनी भी चाहिए। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं वो यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सीएम बनेंगे। और 36 बिरादरी, हमारे गांव में तो 36 बिरादरी मतलब सहयोग करेगी। हम किसी से नाराज नहीं है, हम सारा भाईचारा है यहाँ। चलिए अंकल जी भी बैठे हैं, एक ताऊ जी हमारे बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। कुछ यहाँ पे रोजगार हैं। पहले हम भाई साहब से बात करेंगे। जी क्या आप चूंकि युवा हैं तो आप क्या, जैसे भाई साहब ने अपने जो राय रखी, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हमारा तो 80 पेटवेड़ का पूरा माहौल है और कैप्टन भी बनू ठीक मनस था। काम दो काम सामूहिक तो काम दो करे, बाकी नौकरी पोकरी वाला काम दे यार कि मैं किसाना लठ मार दिए बीजेपी ने। उस बात तो सारा युवा वीर बूढ़े वीर सारे नाराज है। अगर रोजगार की बात करें, कितनी नौकरियां आपके गांव में, क्योंकि बड़ा गांव है टाटा? नौकरी तो किमें लग गया लुक गया, कोई को लग गया, सारे आड़े उगे जाड़े पड़ते हैं तो नौकरी में लड़ दे फिर तो दिन ये सरकार आए इंजे सारे नाराज इस बात है ना। दिन को नौकरी दी, को गाल बना दी, फरडू बना दी, काम कर दिए। जन सामूहिक काम तो करे थे कैप्टन ने, गौतम ने वे भी गुण करे। ये 5 साल का लखा जमा पक्ष चल रहा है, कैप्टन ने काम करे थे। लोगों ने कैप्टन का कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी जो बीजेपी तो है। दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा था नहीं, उसमें जमींदार इतने लठ मार दी और जमींदार ना इलाका हरियाणा सारा। अच्छा, जो कि मैंने पीछे आपके गांव में कुछ बुजुर्गों से बात की तो वो कह रहे हैं कि राम कुमार गौतम ने काम तो किए हैं ना। राम कुमार गौतम ने नहीं किया कि मैं भी काम बैंगन नहीं किया गांव में। हमारा गांव में तो कोई नो कहते नहीं जो काम किया। आप क्या सोचेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं करना, मतलब वोट तो देंगे? अब वोट दूंगा, कांग्रेस ने दूंगा। और आपकी साइड से मतलब गांव में, क्योंकि आप तो मोदी भी कराए, कांग्रेस ही कराए, खुल के कराए मोदी सारी। गांव में भी इसी का जोर है। बट बीजेपी या फिर कोई इनेलो, कोई जेजेपी, कोई वो नहीं? इनेलो को भी इसके घाट से जेजेपी के तो सही कोई नहीं जड़े, और कैप्टन के थोड़े पाऊंगे। आप क्या, आपको क्या लगता है गांव का माहौल क्या है? मतलब 80 के गेड़ा है, 80 का जोर है। क्या कारण है कि 80 का इतना जोर? खाने का तो ठीक दुकान है हम भाई। बीजेपी से संतुष्ट नहीं ना, देखा है वो नहीं करा। और कोई इनेलो, जेजेपी? हाँ मतलब इसकी गेड़ा है कांग्रेस की। हाँ लगता है फिर कुछ हो जाएगा? जमा सही पक्का। चलिए और बात करते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या लगता है आपकी बार क्या माहौल है गाँव का? इनेलो के गेड़ा वाला इनेलो जीतेगा। इनेलो के कौन है यहाँ से उम्मीदवार? मेदलोहान। हाँ जी, मेदलोहान जीतेंगे? हाँ। ऐसा ना हो कि आपके अकेले की वोट रहे ना, चिंता ही ना करिए। तो जैसे पेटवाड़ और बीजेपी का कोई वजूद नहीं। ये तो 8 सारे का आपके पास? हाँ। लड्डू खिलाएंगे जीत के बाद? हाँ वो आप इतनी मतलब जितने यकीन और इतने भरोसे के साथ कैसे कह रहे हैं कि मतलब 8 तारीख को वही जीते? मेरा है। हल्के की बात करें, गांव की बात करें? गांव की भी लखेगी भी सारा बेरा हमने। हाँ तो वो को नहीं बताते। बराबर एक टक्कर है इनकी तीनों आएगी, एक से है ना। मैं बताऊंगा सच्चाई तो घना फर्क को नहीं निगा, नो को नहीं बेरा जितना को सागा। गांव में आपको बराबर की टक्कर लक्के में हल्के में? आपके गांव की अगर बात करें तो गांव में तो थोड़े बहुत तो पक्ष है बीजेपी, ये दोनों ही टक्कर है। बीजेपी पीछे और दोनों की टक्कर है। दोनों किसकी टक्कर है? मेदलवान की, इसकी जस्सी की। अच्छा, इनेलो की और कांग्रेस की अगर बात करें तो बीजेपी तीसरे नंबर पे, 2 में पे। गांव में तो हेल्थ लगा है और उनके बेरा पटा है।